स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर के आया हूं, उसका नाम है स्थानीय शासन या सरकार। तो दोस्तों, आज हम स्थानीय शासन या सरकार के बारे में जानेंगे। ये हमारे यहाँ पे कब आई, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें 1947 में आज़ादी तो मिल गई। जब 1947 में आज़ादी मिली तो उसके सामने जो विकराल समस्या थी, ये थी कि अब भारत देश कैसे चलाया जाए। तब उसके बाद क्या हुआ, हमारे देश का संविधान बना। संविधान में दो स्तर की सरकारों की बात की गई थी, एक केंद्र स्तर सरकार की और दूसरा राज्य स्तर सरकार की। हमारे यहाँ पे स्थानीय शासन की कोई व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब हमारे यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकारों को लगा कि अब हमारा काम नहीं चलने वाला, तब उन्होंने क्या किया कि संविधान में संशोधन किया और संशोधन करके एक तीसरे स्तर की सरकार बनाई, जिसका नाम था स्थानीय सरकार। और आज इसी के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। 24 अप्रैल 1993 भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मार्ग चिन्ह था, क्योंकि इसी दिन संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा हासिल हुआ और इस तरह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता के बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया गया। दोस्तों, जो हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी थे, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, इनके तो शुरू से ही अवधारणा थी कि गांव लेवल पर एक सरकार बनाई जाए। ठीक है, लेकिन संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 24 अप्रैल, ध्यान से सुनना दोस्तों, 24 अप्रैल को क्या हुआ, 1993 में भारत में पंचायती राज आया। कौन से संविधान के अंतर्गत था? संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन? 73वां संशोधन किया गया और ये किया गया था 1992 में। दोस्तों, जब 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया तो इसके तहत भारत में पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में आई, या हम कह सकते हैं भारत में निकल कर आई। उसके पश्चात भारत में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी। उसके पहले भारत में दो ही स्तर की सरकार थी, एक केंद्र स्तर और दूसरा राज्य स्तर। ये जो पंचायती राज है, इसे हम स्थानीय सरकार के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें स्थानीय सरकार का या पंचायती राज का को संविधान में कोई नाम तक नहीं था। वो तो बाद में जब हमारे यहाँ के राजनीतिज्ञों को लगा कि गांव-गांव तक, गलियों-गलियों तक हमारी पहुँच नहीं हो पाएगी, तो वो लोग अपने सुविधा के अनुसार, या हम कह सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, उन्होंने तीसरे स्तर की सरकार की व्यवस्था की। नहीं तो हमारे यहाँ पे सिर्फ दो ही स्तर की सरकार काम करती थी। क्लियर दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, जिसे हम गांव कहते हैं, तालुका और ज़िला आते हैं। तालुकों को हम दोस्तों यहाँ पे ब्लॉक कह सकते हैं और ज़िला आते हैं। तो दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में तीन चीज़ें आती हैं, एक गाँव, एक ब्लॉक, तीसरा ज़िला। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही। मतलब प्राचीन काल से दोस्तों, पहले ही से क्या था, गांधी जी पहले ही से चाहते थे भारत में तीसरे स्तर की एक सरकार बनाई जाए। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान, ध्यान से सुनना दोस्तों, ये जो दो तीन लाइन है, पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारे यहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के समय में राजस्थान के नागौर ज़िले के बगदरी गांव में, ध्यान से सुनना दोस्तों, राजस्थान के नागौर ज़िले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर कई बार आया है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा जाए कि आखिर पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई, तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुई। अगर पूछे कहाँ हुई, तो आप कहोगे राजस्थान के नागौर ज़िले में। इतना तो दोस्तों अधिकतर सब लोगों को पता होता है, राजस्थान की नागौर ज़िला, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं किस गांव से, तो याद रहे वो बगदरी गांव। कौन सा गांव? बगदरी गांव। कहाँ पर है ये? राजस्थान। ठीक है, इतना क्लियर? देखो फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था थी ये आज से नहीं, प्राचीन काल से ही चली आ रही थी। लेकिन जब हमारे यहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री आए डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, तो उनके समय में राजस्थान के नागौर ज़िले के सबसे पहले बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। इतना अब क्लियर हो गया? भूलोगे नहीं?
याद कर लेना दोस्तों, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गाँव। चलो आगे बढ़ते हैं। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। देखो दोस्तों, जब 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, उसमें क्या क्या जोड़ा गया। एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना, इसमें क्या था, त्रिस्तरीय में गांव पंचायत, पंचायत समिति या मध्यवर्ती पंचायत या जिला पंचायत, मतलब 3 स्तर की यहाँ पर एक समिति बनाई जाए। दूसरा है ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना, मतलब जितने भी 4-5 गांव मिला करके एक ग्राम सभा भी बनाया जाए। हर 5 साल में पंचायतों का नियमित चुनाव। दोस्तों, हमारे यहाँ पे अधिकतर जो चुनाव होते हैं, जो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, वो प्रत्येक 5 साल के अंतर पर ही कराए जाते हैं। अगला है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण। देखो दोस्तों, आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पर क्या था कि लोकल लेवल पर इन्हें बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया जा रहा था। इनको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पर सीटों को क्या रखा गया, आरक्षित रखा गया, या हम कह सकते हैं सीटों का आरक्षण रखा गया। तो ध्यान से देखना दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन में यहाँ पर हम 3 बातें की। पहला त्रिस्तरीय ढांचा, दूसरा ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, तीसरा प्रत्येक 5 साल में पंचायतों का चुनाव, और अगला अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात सीटों का आरक्षण। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं 5वां क्या था। इसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। तो साथियों, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि महिलाएं जो थी हमारे समाज में बहुत पिछड़े स्तर की थी। इनको आगे लाने के लिए क्या किया गया, इनके सीटों को भी आरक्षित किया गया। 1/3 का मतलब जानते होंगे आप लोग, 10 में से 3। ठीक है। अगला है पंचायत की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु एक राज्य वित्त आयोग का गठन। देखो, पंचायत तो दोस्तों बन गई, लेकिन पंचायत को पैसे कहाँ से आए, इसके लिए क्या बनाया गया, राज्य वित्त आयोग। अगला है राज्य चुनाव आयोग का गठन। प्रत्येक 5 साल के अंतर पर तो चुनाव होने हैं, और प्रत्येक 5 साल के अंतर पर तभी होंगे जब कोई ना कोई चुनाव कराने वाला होगा। तो यहाँ पर क्या बनाया गया दोस्तों, एक राज्य चुनाव आयोग। अगला है 73वां संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है। देखो दोस्तों, इसमें क्या है, बहुत अच्छी लाइन है। जब हमारे यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन हुआ, कहा गया कि बताओ भैया इनको कितनी शक्ति दी जाए। तो इसमें ये बात सामने निकल कर के आई, सारी की सारी शक्तियाँ यहाँ पर राज्य सरकार तय करेगी। किसको कितना पावर देना है, कहाँ पर देना है, कौन किस तरीके से शक्ति का प्रयोग करेगा, वो सब क्या होता है, राज्य सरकार के ऊपर निर्भर होता है। यहाँ तक इतना ही नहीं दोस्तों, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आखिर इन्हें पैसे कहाँ से आते हैं, पंचायती राज में पैसे कहाँ से आते हैं। तो राज्य सरकार क्या होती है, अपने बजट को या अपने बजट में से पैसों को बचा करके इन लोगों को पैसे देती है। तब जा कर के स्थानीय स्तर पर, या हम कह सकते हैं लोकल लेवल पर, हमारे यहाँ पे काम होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।